जेके अपडेट देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आदित्य राजपूत। अगर बात की जाए तो आज मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं एमएलए इंद्रवल प्यारे लाल जी। इनसे हम बात करेंगे कई मुद्दों को लेकर, नेशनल कॉन्फ्रेंस से ताल्लुकात रखते हैं ये। सर, मुहिम चलाई जा रही है कांग्रेस की तरफ से लगातार स्टेटहुड को लेकर, जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस भी एक मुहिम चला रही है स्टेटहुड को लेकर, लेकिन दोनों इकट्ठे नहीं चल रहे हैं, क्या इशू है? देखिए, मैं एक चीज आपको बता दूं कि जब कोर्ट में जाना था तो नेशनल कॉन्फ्रेंस भी जी ठीक है। उसके बाद इन्होंने देखा कि पिछले बार कांग्रेस ने देखा कि पार्लियामेंट्री सेक्शन लग रहा है, हो सकता स्टेटहुड रिस्टोर हो जाए, शोषा फैला था, तो उन्होंने कहा हम पीछे रह जाएंगे, हमें इसका सियासी बेनिफिट नहीं मिलेगा, तो वो हमसे ज्यादा सड़कों पे उतरे। लेकिन हमारी जो कार्रवाई है वो तब से है जब दफा 370 टूटा है, और आज तक लड़ते रहे, माननीय सुप्रीम कोर्ट में हो, बाहर हो, कहीं किसी भी प्लेटफॉर्म हो, फार्म में हो। हमारे ऑनरेबल सीएम साहब होम मिनिस्टर से इस बारे में 6-7 बार मिले, हमारे पीएम साहब से 6-7 बार मिले, सिर्फ स्टेटहुड के लिए जो हमने लोगों से वादा किया है, जिससे जम्मू कश्मीर को नुकसान हुआ है। अब कांग्रेस क्या खिचड़ी पकाती है, अब इनको लगा था कि ये इस पार्लियामेंट सेशन में शायद बिल आ जाएगा स्टेटहुड का, तो हमारा नाम नहीं रहेगा इसमें, तो इसलिए हम थोड़ा सा ज्यादा ही करें। लेकिन इस तरीके से सड़कों पे उतरने से या इनके करने से ऐसे नहीं मिलेगा। पहली लड़ाई होती है, सियासी लड़ाई होती है, पहले मांगने से मिलेगा, दिल्ली से बात करने से मिलेगा, जो हमारे ऑनरेबल सीएम साहब और हमारे पार्टी प्रेसिडेंट डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब कर रही है। जी सर, एक सवाल रहेगा, लोगों का ये सवाल है, क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के बीच में सच में अलायंस है या फिर एक पिक्चर दिखाई जा रही है कि अलायंस है? नहीं, वो तो पार्टी हाईकमान को पता होगा। मैं भी तो इंडिपेंडेंट हूँ, मैं तो सपोर्टर हूँ एक नेशनल कॉन्फ्रेंस का। मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस देखो, जाती तो मुझे मैंडेट नेशनल कॉन्फ्रेंस से नहीं है, मैंने सरकार को और नेशनल कॉन्फ्रेंस को समर्थन दिया है सरकार बनाने के लिए, तो वैसे कांग्रेस ने भी दिया है। तो अब अंदर की बात वो तो पार्टी प्रेसिडेंट दो जो है उनके बीच में होगी, मैं तो एक कार्यकर्ता हूँ। कांग्रेस ये कहती है कि हमारी नेशनल पार्टी है, ना कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरह सिर्फ एक यूटी की या फिर स्टेट की पार्टी। कांग्रेस अगर नेशनल पार्टी है तो 15-20 साल से बाहर क्यों है सरकार से? नेशनल पार्टी है, मैं मानता हूँ, लेकिन जम्मू कश्मीर में उनका वजूद नहीं जी। हिंदुस्तान में तो है जी, राज भी किया 50 साल जी, आज भी है, और अपोजिशन में तकड़ी अपोजिशन है कांग्रेस की भी, लेकिन जम्मू कश्मीर में खाता नहीं है। 4-5 लोग हैं ये, तो उनका खाता नहीं यहाँ है, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस है। उसके अलावा बाकी जो पार्टियां हैं आपको खुद ही पता है, किसी के 3 है, किसी के 4 है, किसी के 5 है, और जितने भी 6 इंडिपेंडेंट जीत के आए हैं वो भी एक नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक नाराज ग्रुप था जिनको मैंडेट नहीं मिला, उन्होंने इंडिपेंडेंट जीता और जीत के सरकार को, नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार को। अच्छा, स्टेटहुड पर प्यारे लाल जी की क्या राय है? जम्मू कश्मीर को अलग स्टेट या फिर लद्दाख के साथ जोड़कर जो है स्टेट बनाना चाहिए? देखिए, वो लद्दाख वाले लद्दाखियों की पहले भी एक मांग थी कि हम यूटी में हमें यूटी में करो, वो उनकी अपनी लड़ाई, आज वो भी रो रहे हैं, आज वो भी लड़ रहे हैं कि हमें ये स्टेट फिर इकट्ठी करो, लेकिन वो उनकी मांग थी, हमारी मांग नहीं थी। तो हम चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख को एक ही स्टेट होना चाहिए, जैसे खुशहाल जम्मू कश्मीर था वैसे खुशहाल जम्मू कश्मीर रहे। क्या लगता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है, जो उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में वादे किए थे, क्या वो पूरे कर पाएंगे? क्योंकि लोगों को काफी ज्यादा आस्थाएं हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस से, खासकर सीएम उमर अब्दुल्ला से। मेरी बात सुनो, अभी तो हमें 1 साल हो गया, 1 साल में जितने काम हुए, हम अपना डाटा सितंबर में सारे एमएलए पार्टी लेवल पे भी होगा कि हमने इस साल में क्या क्या काम किया और कितने। आप बताइए, जो सीपीडब्ल्यू 50 रुपये तनख्वाह लेता था 4th क्लास में, एक स्कूल में स्वीपर था, 50 रुपये तनख्वाह लेता था, आज क्या कर रहे हैं हम उनके लिए? परमिट हो रहे हैं ना। कश्मीर में तो ऑर्डर मिले ना, यहाँ भी वेरिफिकेशन चल रही है, मेरिट ओपन हो गया है, किसको पहले परमिट किया जाएगा। अभी तो 2010 से लेके 2002 से लेके 2011 तक ले लिए हैं, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आएगा, उनको इंसाफ मिल रहा है। डेली वेजर्स के लिए कमेटी बन गई है, कमेटी रिपोर्ट देगी, उनके लिए एक ही फैसला आ जाएगा। और उसके अलावा इतने जो पीएम जैसे पैकेज वगैरह, मतलब जो करना है वो कर रहे हैं हम। लेकिन फिर भी मैं आपको एक चीज बताऊं कि यूटी अलग चीज है, स्टेट का मजा अलग है, और स्टेट में काम करना अलग चीज है। जो मैनिफेस्टो में लिखा था कि बिजली मिलेगी, 100% मिलेंगे, लेकिन 1 साल में हमने आप सुनिए, एएवाई को दी थी ना, एएवाई, लेकिन जब 17,000 लोगों को जम्मू कश्मीर में उनको भी बेनिफिट आया, लेकिन जब मैनिफेस्टो रेडी किया गया था उसमें कोई कैटेगरी नहीं, सुनिए मेरी बात सुनिए, हम यूटी में हैं,
हमें पता था कि हम 6 महीने के अंदर अंदर हमें स्टेट वापस मिलेगी, जी। हम खुद देख लेंगे क्या करना है। यूटी में भी एआईवाई तक 17 लाख लोगों को बेनिफिट मिला नहीं मिला। जी। और उसके अलावा हम नेक्स्ट सेशन में जो हमारे सीएम साहब की कमिटमेंट है वो शायद बीपीएल तक करेंगे, जी। तो उसमें 90% लोगों को तो फायदा मिला। जॉब्स भी नहीं आई है, जॉब्स देखिए बड़ी पोस्टें देखो, 505 लेक्चरर्स की पोस्टें एसएसआरबी को दी गई, और इसके अलावा अभी 5000 पोस्टें टीचर्स की दी जा रही हैं। बाकी चीजें में एडवर्टाइजमेंट, लेक्चरर्स की एडवर्टाइजमेंट होगी। अब देखिए एकदम किसी ने वो जमाना खत्म हो गया कि आप पर्ची लाओ तो हम आपको लगा देंगे। पहले पोस्टें कितनी है, कहाँ है, और वैकेंसियां कितनी है, उसके अलावा एसएसआरबी उसमें इंटरव्यू करती है, बाकी चीजें करती हैं, और जो भी इंटरव्यू में होगा वो जो लगेगा तो उसको सीएम उमर अब्दुल्ला साहब ने एक बयान दिया था जिसमें उन्होंने ये कहा कि अगर स्टेट आती है तो हम अपनी कुर्सी छोड़ देंगे। कब कहा था वो, तो मैंने नहीं सुना वो बयान। उन्होंने कहा था कि दोबारा से री इलेक्शन होंगे, दोबारा से वो तो उसके लिए हम तैयार हैं। कल स्टेट दे, परसों ये नए इलेक्शन करवा दे, नेशनल कॉन्फ्रेंस रेडी, हम तैयार हैं उसके लिए। हमें कोई भी कुर्बानी देनी पड़ी। आज बोले हैं ये, अगर स्टेट आप देख लीजिए, मैं कहता हूँ सीएम साहब से कि आज अगर दिल्ली सरकार ये पास कर देती है कि हम कल स्टेट हुड देंगे, कल रात को ही हम सरकार छोड़ देंगे और दोबारा इलेक्शन, अगर दिल्ली चाहती है दोबारा इलेक्शन करवा देगा। ठीक है, एक आखिरी सवाल रहेगा। डेली वेजेस का मुद्दा काफी ज्यादा भड़का हुआ है, जगह जगह पर प्रदर्शन चल रहे हैं, कमेटी हर बार बनाई जाती है, क्या लगता है ये जो कमेटी बनाई गई है क्या ये फैसला ले पाएगी? मैं अपने डेली वेजर्स भाइयों को यकीन दिलाना चाहता हूं, क्योंकि मैं एक बिलो पॉवर्टी लाइन से आता हूं, गरीब घराने से ताल्लुक रखता हूं, तो मैं उनको यकीन दिलाना चाहता हूं आपके साथ इंसाफ होगा। जो हमारे सीएम साहब ने कमिटमेंट की है उस पे हम पूरा खरा उतरेंगे आने वाले सेशन में। आपका शायद, मुझे उम्मीद है कि हम भी रेजोल्यूशन लाएंगे डेली वेजेस के लिए, शायद बिल भी आ जाएगा। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बात करने। तो ये थे हमारे साथ एमएलए इंद्रवल प्यारेलाल जी, जिनके साथ आज हमने बात की, और इनका साफ तौर पर ये कहना है कि स्टेट अगर आज वापस मिलती है तो आज के आज ये सभी जो है वो रिजाइन दे देंगे, अपनी कुर्सी जो है वो छोड़ देंगे, और डेली वेजेस के लिए इन्होंने ये कहा कि जल्द उनका मसला जो है वो हल किया जाएगा। कमेटी जो है बना दी गई, कमेटी अपना काम जो है भरपूर तरीके से जो है वो कर रही है। आप लोग इस वीडियो के नीचे अपनी राय जरूर रखिएगा। तब तक बने रहिए के अपडेट के साथ। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए जेके अपडेट के साथ।